वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य दर्शन है जो अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को दिया गया था। जब जीवन के कुरुक्षेत्र में हम हताश होते हैं, जब निर्णय लेना कठिन हो जाता है, तब गीता की वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम गीता के उन 111 महान सत्यों की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देंगे। यदि आप मानसिक शांति, सफलता और प्रेम की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनें। आत्मा, जन्म और मृत्यु का रहस्य। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, परंतु इसके भीतर वास करने वाली आत्मा अमर है। आत्मा का स्वरूप, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से कैसा भय? अटल सत्य, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। ज्ञानी पुरुष इस चक्र को समझकर शोक नहीं करते। प्रकृति का नियम, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही वास्तव में जीवन की नई शुरुआत है। कर्मयोग, बिना फल की चिंता किए कर्तव्य। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्म है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर अधिकार। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फल की इच्छा से किया गया कार्य मानसिक तनाव पैदा करता है। कर्तव्य का पालन, अपनी जिम्मेदारियों से भागना कायरता है। अर्जुन ने जब हथियार डाले, तो कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। वर्तमान में जिएं। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा आपके आज के कर्म को बिगाड़ देता है। जो वर्तमान के कर्म में पूरी तरह लीन है, वही वास्तव में योगी है। मन पर नियंत्रण और मानसिक शांति। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। चंचल मन वायु की तरह चंचल है। इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट से इसे साधा जा सकता है। क्रोध का विनाश। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। संदेह का त्याग। संशय, डाउट करने वाले व्यक्ति के लिए न ये लोक है, न परलोक। श्रद्धा और विश्वास ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जीवन के गुण और स्वभाव, सत्व, रज, तम। कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। सत्व गुण, यह निर्मल और प्रकाशमय है। यह मनुष्य को सुख और ज्ञान की ओर ले जाता है। रज गुण, यह इच्छाओं और आसक्तियों का प्रतीक है। यह मनुष्य को फल की लालसा और भागदौड़ में फंसाता है। तम गुण, यह अज्ञान और आलस्य से पैदा होता है। यह मनुष्य को प्रमाद और निद्रा में बांधता है। हमें सत्व गुण को बढ़ाना चाहिए और अंततः इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत बनना चाहिए। अहंकार, प्रेम और परमात्मा से जुड़ाव। अहंकार का त्याग, मैं और मेरा का भाव ही दुखों की जड़ है। जो व्यक्ति अहंकार मुक्त होकर ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर देता है, उसे परम शांति मिलती है। ईश्वर का वास। भगवान किसी मंदिर या मस्जिद में ही नहीं, बल्कि हर जीव के हृदय में वास करते हैं। दूसरों की सेवा ही वास्तव में ईश्वर की पूजा है। प्रेम की शक्ति। इस जगत का आधार प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम ही वह धागा है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। निष्कर्ष और आह्वान। मेरे प्रिय मित्रों, गीता का ज्ञान समुद्र की तरह गहरा है। आप जितना इसमें डूबेंगे, उतने ही अनमोल रत्न आपको मिलेंगे।
कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में मिलता हूँ। यदि आप आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो बस अपना कर्म करें और परिणाम भगवान पर छोड़ दें। याद रखें, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आपके अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। मुख्य बातें जो आपको याद रखनी हैं: खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। जो तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया। अगर इस चर्चा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी है तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आज इन शब्दों की जरूरत है। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण।